बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। कुछ गुड न्यूज़ भी हैं, कुछ बैड न्यूज़ हैं, स्पेशली रिगार्डिंग द फैमिली विजिट वीज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान में भी वीज़ा सबमिशन स्टार्ट हो गई हैं। तशहीर ऑफिस की अपॉइंटमेंट भी आज इशू हो रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह सारे वेबसाइट्स काम कर रहे हैं। और सेम जिस तरह इंडिया के 16 जून से वीज़ा सबमिशन स्टार्ट हो गई थी, पाकिस्तान में भी स्टार्ट हो गई है। वीडियो को डिटेल तक लाजमी देख लीजिएगा। कुछ अपडेट्स हैं, कुछ रिगार्डिंग फ़्लाइट्स अपडेट्स हैं, सारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे लाइव, और हमारे साथ ही रहिएगा वीडियो के एंड तक। सबसे पहले बात करते हैं कि फैमिली विजिट वीज़ा का क्या स्टेटस है करंटली पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश में। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा सबमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। सुबह के दिन यानी जो भी एम्बेसीज थी सारे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और इसके अलावा कराची में, तो सारे एम्बेसीज सुबह के वक्त कोई वीज़ा सबमिट नहीं कर रहे थे और एक ही चीज़ की इसरार कर रहे थे, जिस तरह की उनकी एक आदत है कि आप 90 दिन का जो विज़िट, आपका जो अपॉइंटमेंट है वो लेके आइए। अगर आपके पेपर पे वो लिखा हुआ है 90 डेज़ का तो हम उसको सबमिट करेंगे, नहीं तो हमने कोई वीज़ा सबमिशन नहीं करनी आपकी। तो एक वो कहते हैं ना कि एक लकीर के फ़कीरों वाली बात इन्होंने की है, जबकि पूरी दुनिया यानी स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया की जो सबमिशन है वीज़ा की, वो भी इसी तरह की पेपर पे यानी हो रही थी। और डिपेंड्स कर रहा है कि सऊदी की जो एम्बेसी का पर्सन है जो उधर कंट्रीज़ में यानी पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में बैठा हुआ है, वो इनको कितने दिन का वीज़ा देता है। फ़ीसिस जो हैं वो भी सारों के लिए सेम है अप्रॉक्सीमेटली, यानी आपके इधर 30 डेज़ का वीज़ा हो, फैमिली विजिट वीज़ा 90 डेज़ का हो या 365 डेज़ का, इनकी फ़ीसिस सेम है। और दूसरी जो चीज़ है, इनकी डिसीजन जो है फैमिली विजिट वीज़ा का, वो डिपेंड कर रहा है कि एम्बेसी क्या देगी। यानी सऊदी गवर्नमेंट तशहीर ऑफिस से जो अपॉइंटमेंट मिल जाती है उस पर ये चीज़ मेंशन नहीं होती कि आपका जो विजिट वीज़ा है, फैमिली विजिट वीज़ा, वो कितने दिनों का है। वो डिपेंड कर रहा है कि आपका जो एम्बेसी है जो आपको वीज़ा स्टैम्प करा के देगा, वो डिसाइड करेगा कि आपका वीज़ा जो है कितने दिनों का आपको देंगे। अभी ये डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं। इस क्राइटेरियाज़ का जो है वो इन्होंने जो कुछ हमें पता चला है इंटरनल एम्बेसीज़ के ज़राए से, कुछ लिंक्स के ज़राए से, जिन लोगों को मिले हैं 365 डेज़ का, इंडिया में कुछ वीज़े जो है 365 डेज़ का मल्टीपल एग्जिट एंट्री वीज़ा भी मिला है, यानी बड़े चंद लोगों को मिले हैं लेकिन मिले हैं। तो उनका जो क्राइटेरिया है, स्पेशली जो हाई रैंक्स के लोग हैं यहाँ पे जो मुलाजमत कर रहे हैं ओवरसीज़ हैं सऊदी में, इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, या हाई लेवल के मैनेजमेंट पोस्टों पे जो हो गए, उनके लिए ये वीज़ा जो है मल्टीपल एग्जिट एंट्री का इशू करवा रहे हैं। जबकि लोअर जो कैडर के लोग हैं तो उनके लिए मल्टीपल एग्जिट एंट्री वीज़ा जो है वो इशू नहीं करवा रहे। तो लेकिन आप लोगों ने जहन में एक चीज़ रखनी है कि आपका जो फैमिली विजिट वीज़ा है वो जस्ट 90 डेज़ का ही निकलने का, यानी तकरीबन 99% चांस है। आपने इस चीज़ पे नहीं रहना कि 365 डेज़ का हमारा निकल सकता है। अगर बाई चांस आपका निकल आया तो आप बहुत ही लकी होंगे, और वजह कोई भी हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर केसेज यानी 0.001% आपका चांस है कि 365 का वीज़ा निकल आए। तो आप लोगों ने एक तो ये चीज़ कंसिडर करनी है कि वीज़ा जो है 90 डेज़ का है। दूसरा जो है सबमिशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है रेगुलर। कल से जो है मज़ीद इसमें जो, क्योंकि एम्बेसी को ईमेल्स रिसीव हो गए हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से वीज़ा सबमिशन की, जिस तरह की इंडिया का प्रोसेस स्टार्ट हो गया हुआ था, तो सेम अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी आज से स्टार्ट हो गया है। दूसरी जो हमारी बैड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ ये है कि जितने भी एयर स्पेसिस हैं, स्पेशली जीसीसी गल्फ़ कंट्रीज़ में जो कतर, बहरीन, इसके अलावा कुवैत, ओमान और यूएई, यूनाइटेड अरब अमारात, तो इन्होंने अपनी एयर स्पेस जो है वो शट कर दी है, बंद कर दी हैं। और ये तकरीबन आज शाम के बाद जो है तमाम फ़्लाइट्स जितने भी हैं वो कैंसिल होते जा रहे हैं और पैसेंजर्स को वापस किया जा रहा है। तो ये एक बैड न्यूज़ थी। इसके बाद आते हैं उम्रा वीज़ा स्टेटस पे कि उम्रा का वीज़ा का क्या प्रोसीजर्स स्टार्ट हो गए हैं कि नहीं। बिल्कुल उम्रा का वीज़ा भी स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे सऊदी में थोड़ी बहुत नरमी दिखाई जा रही है उम्रा वीज़ा स्टेटस वालों के लोगों के लिए, यानी वो किसी भी जगह पे स्टे कर सकते हैं। जबकि इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आप जो हैं सिर्फ वही ट्रांसपोर्ट, वही वो होटल और वही एरिया यूज़ करेंगे जो आपके लिए उम्रा ज़ायरीन के लिए अलाट कर दिया गया है। यानी मक्का मदीना हो गया या इनके इर्द गिर्द जितने भी ज़ियारत हैं वो आप कर सकते हैं, इसके अलावा बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपका उधर कोई सऊदी में भाई है, बहन है, दोस्त हैं, या कोई आपका रिलेटिव है, या आपका हस्बैंड है, या आपका वालिद साहब हैं, तो आप उधर जाके रह सकते हैं, बशर्त ये कि आपके पास उसके मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स हों। यानी जो यहाँ पे इकामा होल्डर होगा, अगर आप उसके पास स्टे करेंगे तो उस इकामा होल्डर का आपके पास मिनिमम जो है वो किस कंपनी में काम करता है, उसके इकामे की पिक्चर, उसकी पासपोर्ट की कॉपी आपके पास हर टाइम आपके जेब में होनी चाहिए। जिस तरह का आपके पास आपका वीज़ा होगा, आपका पासपोर्ट होगा, तो सेम आपका जो जहाँ पे आप स्टे करेंगे ये चीज़ें उनकी आपके पास लाजमी होनी चाहिए। तो ये थी कुछ अपडेट्स रिगार्डिंग द फैमिली विजिट वीज़ा, उम्रा वीज़ा, और जो यहाँ पे जीसीसी कंट्री ने अपना जो एयर स्पेस एरिया है, जोन है, वो बंद कर दिए। अभी देखते हैं आगे क्या बनता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही हमारे पास अपडेट्स आया हुआ है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।